श्री सुरेश कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या मापदंड हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है तथा असंगठित क्षेत्र में कामगारों के डेटा का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा। और साथ ही साथ देश में जैसा कि उत्तर में बताया गया कि 30.70 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स हैं और मेरे प्रदेश में 19.89 लाख असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। ई श्रम पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से किस प्रकार से इन रजिस्टर्ड कामगारों की सहायता कर सकता है तथा रजिस्ट्रेशन के बाद जो पंजीकृत कामगार है उसको कैसे पता चलेगा कि उस किस स्कीम के लिए नामांकित है। माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा। स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चंस पूछा है। माननीय अध्यक्ष जी, देश में पहली बार 2021 में देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों की सूची बनाने के लिए तय करा। आज मुझे खुशी है क्योंकि कई प्रकार के अलग अलग सेक्टर होते हैं और अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले असंख्य लोग होते हैं। उसमें से 30 व्यापक सेक्टर में 400 व्यवसायी लोगों की सूची बनाने के लिए सरकार ने एफर्ट करा। मुझे आज बताते हुए खुशी हुई है कि आज ई श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ 70 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के व्यवसायी लोग हैं, उसको एक ई श्रम नंबर मिलता है। ये नंबर के आधार पर उसकी पहचान होती है। दूसरा क्वेश्चन माननीय सदस्य ने पूछा है कि ई श्रम पोर्टल पर वो रजिस्टर तो हो गए, लेकिन रजिस्टर हो जाने से उसको क्या फायदा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ई श्रम पोर्टल पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिक रजिस्टर हो जाते हैं उसको कई टाइप की भारत सरकार की स्कीम के साथ जोड़ा गया है ताकि ऐसे लोगों को मैपिंग करने में सरकार को भी सुविधा रहेगी और स्वयं को भी सूचित रहेगा कि मैं कौन सी योजना के लिए एलिजिबल हूँ। उसके लिए वन नेशन वन रेशन कार्ड, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत 13 प्रकार की ऐसी योजना है जो भारत सरकार की योजना में एक ही प्लेटफॉर्म पर मैपिंग से पता चलता है कि कौन सी योजना के लिए वो एलिजिबल है जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल अध्यक्ष महोदय, कोई गांव में कोई गरीब परिवार के व्यक्ति है, उन्होंने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा तो तुरंत ही हाउसिंग मिनिस्ट्री उसको चेक करेगी, ग्राम विकास मंत्रालय उसको चेक करेगा, उसमें से फ्लैग होगा कि उसके पास आवास नहीं है तो तुरंत ही उसका अप्रोच करके लास्ट माइल व्यक्ति तक उसका फायदा हो। प्रधानमंत्री आवास थोड़ी मिलेगा उसको। यस, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा। ई श्रम पोर्टल वाले को प्रधानमंत्री आवास थोड़ी मिलेगा माननीय मंत्री जी। हाँ अध्यक्ष महोदय, नहीं मिलेगा। क्यों? प्रधानमंत्री ई श्रम पोर्टल वाले को प्रधानमंत्री आवास तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्राइवेट उसी को मिलेगा ना। अध्यक्ष महोदय, मैं वही कहना चाहता हूँ, मिल जाएगा मगर वो मैपिंग वो ई श्रम पोर्टल नहीं देंगे, मेरा मंत्रालय नहीं देंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक ग्राम विकास मंत्रालय मैपिंग से उसको पता चलेगा कि ये श्रमिक है, उसके पास आवास नहीं है तो मैपिंग करके तुरंत ही उसको इंटीमेट करेंगे कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल है और आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। थैंक यू